कश्मीरी पंडित्स जो है काफी इस समय कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल गवर्नर हाउस के बाहर पंचतीर्थी में, और अपनी मांग को लेकर कि एक कश्मीरी पंडित्स जो विस्थापित हैं उनके लिए एक सेपरेट टाउनशिप हो, और साथ में उनका जो रिलीफ पिछले 8 साल से नहीं बढ़ाया गया उस रिलीफ को बढ़ाया जाए, और एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन जो इनकी की जाए। ये वो मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि इसके अलावा कई सारे और भी इनके डिमांड्स हैं, उसको लेकर एक कड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। ये सभी लोग इस समय यहाँ पर सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी जो इतनी समय से डिमांड चल रही है, इनकी रिहैबिलिटेशन की बात हो, चाहे रिलीफ बढ़ाने की बात हो, वो सारी बातें जो है वो पूरी की जाएं और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसे पूरी की जाए। विधानसभा का सत्र भी इस समय चल रहा है जम्मू कश्मीर का, और इस बीच में ये उम्मीद में है कि क्या इनके लिए किसी तरह की कोई बात यहाँ पर की जाती है। फिलहाल विजुअल्स आप देखिए कि सड़क पर बैठकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यूथ फॉर पनून कश्मीर। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप बोलना चाहेंगे कि आप आज विरोध कर रहे हैं यहाँ पर सड़कों पर आकर। नमस्कार। आज ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें आज 35 साल से घर से जलाए वतन है, क्योंकि 35 साल से हमारा किसी ने सुना नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे आज 12-15 साल से हमारा रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी बच्चों की नौकरी नहीं है, हमारे इस वक्त बच्चे पढ़े लिखे, हमारा यूथ अवरेज हो रहा है, क्योंकि हम बहुत बार गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी करो, क्योंकि हमारी जो इन्होंने क्वार्टर दिया है, ये बोलते हमने माइग्रेंटों को क्वार्टर दिए हैं, उसको पूछो क्वार्टर क्या दिए। हमारे क्वार्टर देखो जैसे वो डंगर का घर होता वैसे हमारे क्वार्टर है, उसमें बैठने के काबिल भी नहीं है बंदा, ऊपर छत सारा लीकेज है, हर किसी का लीकेज है, और ना हमारे पास मतलब कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे हमारी जट्टी में। ये बोलते हमने माइग्रेंट बसाया, मगर माइग्रेंट को कुछ नहीं दिया आज तक, क्योंकि हम इसलिए आज आए पनून कश्मीर, आज इस रोड पे आए हैं। हमें अपना हक चाहिए, क्योंकि हम तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक हमारे यहाँ मेमोरेंडम जो अंदर मतलब वो पकड़ेंगे, अपना हक हमें मिलना चाहिए, तब तक हम रोडों पे। अभी आप किससे मिलना चाहते हैं? जहाँ जो हमें अंदर गवर्नर साहब से मिलने चाहते हैं उसको हमने वो मेमोरेंडम देने हैं, क्योंकि वो इस वक्त मना कर रहे हैं, क्योंकि तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा वो पूरा यहाँ से नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम अगर हमें और भी रोड पे आना पड़े, हम हमेशा रोड पे आगे जब तक हमारी डिमांड है मांगे पूरी न हमारा घर वापसी नहीं होगा तब तक हम रोडों पे आते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये लोग मिलकर उन्हें एक मेमोरेंडम यहाँ पर देना चाहते हैं, और उस मेमोरेंडम में वो तमाम जो डिमांड्स हैं इनकी, जिसमें रिहैबिलिटेशन की बात है, रिलीफ को बढ़ाने की बात है, और एक सेपरेट टाउनशिप को लेकर जो इनकी एक कड़ी मांग रही है काफ़ी समय से पहले से, उसी को लेकर यहाँ पर फिर से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी फिलहाल ये एक मांग है कि ये अपनी बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहते हैं, तो उनके साथ मिलने का उन्हें समय दिया जाए। अभी तक तो किसी तरह का कोई संदेश आया नहीं। अब उसी को लेकर यहाँ पर ये सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर बैठ के, और कह रहे हैं कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल यहाँ पर इस समय लगातार जो है चल रही हैं, और इनकी मांग जो है इसी बात को लेकर है, यूथ फॉर पनून कश्मीर। देखिए, यूथ फॉर पनून कश्मीर अपनी इस लोगों की अपनी कम्युनिटी की बात उठा रहा है। तो कम्युनिटी जो है वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रही है। इस कम्युनिटी के साथ हर बार जो है वो हालांकि वादे किए जाते हैं, लेकिन आपकी जो मांग है वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है इससे क्या उम्मीद रखते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है जो हमारी मांग है इसको समझने के लिए एक पॉलिसी डिसीजन किसी को लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 1990 तक हम लोग एक स्कैटर्ड परिस्थिति में कश्मीर में रहते थे। आप जानते हैं कि कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में 2-2.5 लाख 90 में था, ये अलग अलग छोटी छोटी जगहों में 100-200 घर मोहल्लों में रहता था या गाँव में रहता था। अभी भी 90 में जो हम लोग का पलायन हुआ, जो हमको निकाला गया कश्मीर से, वो हमारा 7वां पलायन था। तो 7 पलायन तक हम वापस गए उस इंक्लूसिव समाज के अंदर रहने के लिए। आज हम अपने सरकार को बोल रहे हैं कि ये एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड हो चुका है, आपके मंदिर टूट चुके हैं, आपके घर लूट चुके हैं, आपकी औरतों का रेप हुआ है, इस्लाम के नाम पे आपको बाहर खदेड़ा जाता है। तो आप अगर हमें वापस उसी स्कैटर्ड परिस्थिति में वहाँ कश्मीर में बसाएंगे
तो वो सोल्यूशन नहीं है। जैसे आज सरकार बोल रही है कि हमने 200 क्वार्टर बना दिए, 50 क्वार्टर बना दिए, कहाँ बनाए? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने बोला ये आप उससे हमारा सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। तो कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी, जिसको हम होमलैंड कहते हैं, जहां पर कश्मीरी हिंदू समाज रह सके एक जगह, एकजुट होके वो एक साथ रहेगा, तभी उसका सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। ये हमारी छोटी मांग है। इसके साथ साथ अगर ये मांग होने तक समय लगता है तो सर्वाइवल एक इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे कैंपों में जितने लोग रह रहे हैं, 13,000 रुपए की उनको आप रिलीफ देते हैं, उसको बढ़ा के 30,000 किया जाए। जो पीएम पैकेज में लोग कश्मीर में गए हैं, उनको आपने बंधुआ मजदूरों की तरह बांध के रखा हुआ है, अलग अलग ड्रैकोनियन लॉज के साथ। आप जानते हैं कि अगर वो लोग कल रिटायर हो गए, अभी 2-3 साल में उनका वो बैच रिटायर होने वाला है, इन सबको वो क्वार्टर छोड़ने, तो रिहेबिलिटेशन कैसे हुई? आपने बोला कि रिहेबिलिटेशन में 6,000 लोगों को नौकरी दी और यहाँ इन गेटोस में, ट्रांसिट कैंपों में रखा, तो रिहेबिलिटेशन पूरा हो गया, लेकिन अभी 3 साल में रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास जगह भी नहीं रहने के लिए। तो पॉलिसी जगह पे पॉलिसी, एक फ्रैक्चर्ड पॉलिसी है सरकार की। इसके ऊपर हम कहते हैं, संज्ञान दे रहे सरकार को कि आप जो सबसे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन अपन कश्मीर, उनके स्टेक होल्डर से बात करो। वो आपको बताएंगे कि कश्मीर के अंदर जिहाद को पीछे धकेलने का सोल्यूशन क्या है और कश्मीर में पूरा भारत लाने की प्रतिक्रिया कैसी है। तो कुल मिलाकर जो इस समय स्थिति है पूरे कश्मीरी समाज की, कश्मीरी पंडित समाज की, तो उसको ये वापस से यहाँ पर उजागर कर रहे हैं सड़कों पे बैठ के। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस के बाहर, यहाँ गेट के बाहर ये पंचतीर्थी में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, विरोध प्रदर्शन की जो मुख्य डिमांड पहले से भी यही रही है कि आखिर ये मांग को किया जा रहा है। तो कुल 3-4 चीजें हैं जिनको लेकर फिलहाल ये एक फोकस रखा गया है, जिसकी मांग ये पहले से भी उठाते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक तो इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए, जो रिहैबिलिटेशन की डिमांड की थी, और दूसरा एक सेपरेट टाउनशिप होना चाहिए ताकि ये लोग इकट्ठे रहें। सबसे पहले जब विस्थापित हुए थे तो ये लोग स्कैटर्ड थे। वहीं पर जो जगती में टाउनशिप है, जो उसकी हालत है, एक डेप्लोरेबल कंडीशंस है, उसकी हालत को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। जो रिलीफ है काफी समय से बढ़ा नहीं, 13,000 उसे बढ़ाकर 30,000 किया जाए। ये कुछ मुख्य डिमांड है जिसको लेकर फिलहाल ये कड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो हमसे नहीं मिलते तब तक यहाँ पर ये विरोध करते रहेंगे।